चलो यार करते हैं बातचीत, ठीक है। एंड दिस इज अ क्वेश्चन दैट आई हैव बीन हैविंग फॉर अ व्हाइल, दैट आई हैव बीन थिंकिंग फॉर अ व्हाइल, कि सब बोलते हैं यार, हम भी मानते हैं सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलनी चाहिए, बट क्यों? लाइक मैं यहाँ पे प्रमोट नहीं करने वाला कि तुम झूठ बोलो या सच बोलो, पर ये कुछ 5-6 मिनट इस माई जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि सच और झूठ क्यों बोलना चाहिए, सच क्यों बोलना चाहिए, झूठ क्यों बोलना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप एक चीज़ को एक बार क्वेश्चन कर लो, एंड इफ यू वंस क्वेश्चन समथिंग एंड अंडरस्टैंड व्हाई यू आर डूइंग इट, देन देयर इज नो अदर पर्सन, नो थर्ड पार्टी दैट कैन क्वेश्चन यू। कि अगर मैंने एक बार क्वेश्चन कर लिया और मुझे जवाब मिल गया कि मुझे सच क्यों बोलना है, और कोई आके मुझे अपनी अंडरस्टैंडिंग या मेरी पॉइंट से मुझे हटा नहीं सकता, क्योंकि मैंने सोच के पूरा कॉन्क्रीट कर लिया, ठीक है। सो पॉइंट नंबर 1, ट्रूथ ब्रिंग्स कॉन्फिडेंस या अंडरस्टैंडिंग। कि जब मैं सच बोल रहा हूँ, जब मेरे सर्कल को, मेरे दोस्तों को, मेरी फैमिली को पता है कि मैं सच बोलता हूँ, माई वर्ड हैज मोर वेट, माई वर्ड इज वैल्यूएबल, बिकॉज इफ आई से X is Y because I always say the truth। महाभारत में इसीलिए तो युधिष्ठिर को इतना माना जाता था, क्योंकि वो जो भी बोलते थे सच बोलते थे। द्रोणाचार्य ने जब सुना कि अश्वत्थामा मर चुका है, उन्होंने तो इसीलिए विश्वास करा कि युधिष्ठिर ने बोला था, और युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलता। Similarly, if you always say the truth for a long while, even a lie you say or even everything you say that's unbelievable starts to become believable, because people trust you, people have confidence in you। और इसीलिए हम बोलते हैं कि फैमिली से झूठ मत बोला करो। उसका इम्प्लीकेशन वो साइड में रख लेते हैं, पर जो ट्रस्ट होता है ना, दैट कम्स फ्रॉम सेइंग ट्रूथ। पॉइंट नंबर 1 डन। पॉइंट नंबर 2, सब झूठ को बोलते क्यों हैं? देखो यार, झूठ ना कोई बोलना नहीं चाहता, ठीक है। नो वन वॉन्ट्स टू से अ लाई, बट एवरीवन डज, एंड द रीजन इज लाइंग इज जस्ट अ एस्केप। कि जब मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं इम्प्लीकेशन से बच रहा हूँ। एट इन अ सिचुएशन वेयर माई बैक इज ऑन द वॉल, वेयर आई कैन नॉट डू एनीथिंग एंड देयर इज ह्यूज इम्प्लीकेशंस, आई लाई, बिकॉज लाइंग इज अ वे आउट। सब ये करते हैं। किसी को कोई ऐसा तो नहीं बोलते यार कि मैं ना, मेरा एम है कि मुझे बस झूठ ही बोलना है ना। झूठ सब बचने के लिए ही बोलते हैं। हाँ, कुछ लोग मज़े के लिए बोलते हैं यार, बस उसका इम्प्लीकेशन हम तब अभी नहीं देख सकते, वो बहुत माइनॉरिटी केसेस होता है। पॉइंट नंबर 2 बेसिकली इज लाइंग इज अ वे आउट। Point 3, and I think I have made a whole segment or a whole video on this, but the reason everyone says or everyone tells it, हमेशा सच बोलो, is in a good sense that you should always tell the truth, but that's the question we are trying to figure out in this point. But the reason you should always say the truth or be consistent in saying the truth is not that. It is that saying the truth has or always has implications. प्रत्येक सिचुएशंस में जब तुम सच बोल रहे हो, एक बड़ी संख्या सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे तुम्हारे सच के कारण तुम्हारी लाइफ मुश्किल होती है, तुम्हारे दोस्तों की लाइफ मुश्किल होती है, तुम्हारे परिवार की लाइफ मुश्किल हो सकती है। कि अगर तुम्हें सच बोलना है तो तुम्हें हमेशा बोलना पड़ेगा। तुम सेलेक्टिव नहीं हो सकते कि यार मैं यहाँ पे सच बोल लूँगी या मैं अब सच नहीं बोलूँगा, मैं 2 साल बाद सच बोलना शुरू कर दूँगा। Because if in a situation, you are in a situation where your career is on the line, someone's dreams are on the line, and you have to choose between truth and lie, you will choose lie because you are not in a habit of saying the truth. अबे यार, ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे कोई implications ही नहीं है, वहाँ पे तो सब सच बोल देंगे। वहाँ पे तो सब सच बोल देंगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि सच बोलूँगा तो अभी मेरा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन उस सिचुएशन में जहाँ पे तुम्हें पता है कि सच बोलने के बावजूद तुम्हारे
लाइफ में XYZ लॉसेस होने वाले हैं, तब तुम क्या करोगे? पॉइंट 4, हम सबके माइंड में ये लगत चल रहा होता है, या वी फील और वी अंडरस्टैंड कि दुनिया झूठ के बिना चल नहीं सकती। क्या ठीक है, अगर मैं मान लूँ कि मुझे सच ही बोलना, झूठ नहीं बोलना, तो मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। चलो मैं एक आसान सा एग्जांपल बताता हूँ। तुम्हारे एक दोस्त आता है, ठीक है, दोस्त आती है, जो भी ले लो, और पूछ रहे हैं कि आज मैं कैसे दिख रहा हूँ, आज मैं कैसे दिख रही हूँ। ठीक है, तुम्हें पता है कि वो ज़्यादा अच्छे नहीं दिख रहे आज, क्या बोलोगे? चलो वो दोस्त है, तुम उनसे बोल भी दोगे, किसी से तुम पहली बार मिल रहे हो, तुम सफ़ेद झूठ नहीं बोलोगे, यार तुम आज बहुत अच्छे लग रहे हो, यार तुम्हारे जो कपड़े हैं ना वो तुम्हारी खूबसूरती को निखर के ला रहा है, फलाना फलाना नहीं बोलते, सच बोल सकते थे ना वहाँ पे, बोल दोगे, क्या होगा? पॉइंट्स नहीं, यहाँ पे क्या होगा? एक, उस इंसान को थोड़ा दुख होगा कि तुमने बोला कि वो आज सुंदर नहीं लग रहा। दूसरा, तुम उस इंसान की नज़र में ऐसा नहीं बोल सकते गिर जाओगे, बट तुमसे थोड़ी घृणा आने लग जाएगी। घृणा भी नहीं यार, मुझे वो करेक्ट वर्ड नहीं मिल रहा, फील समझ गए ना? पर भी दोस आर टू ऑप्शंस यू हैव and those are two problems you will face if you said the truth. So apparently it does make your life hard, but the end goal of saying the truth is the first point. ठीक है, मैंने तुम्हें चारों पॉइंट सुनाए, तुमसे 7 मिनट मैंने ये सब कुछ सुनाया, and I'm saying the point was the first point that you heard in the first or second minute, right? कि जो ट्रस्ट होता है ना, apparently that's very important, कि if your word has no value, then apparently you don't have a value. Imagine a situation into the future where you're doing a job, maybe in the present you're doing a job, and your boss comes in and asks you when you will submit the project or submit the work that has been given to you, and you say I will finish the work by the end of the day, and he won't believe you because your word has no value, because you have lied for such a long time and you have been caught for such a long time that there is no value for your word. कि मैं बोलूँ मैं कर दूंगा, तभी कोई विश्वास नहीं करने वाला, क्योंकि सबको पता है कि मैं झूठ बोलता हूँ, जो मैं बोलता हूँ वो करता नहीं हूँ. Then what's the value of my word? In a family situation, in a family gathering, when there are options or choices to be made, and you are given a choice and you are given an opportunity to say something, no one believes you because they all know you will lie always. Maybe you are saying the truth at that point. ये ना वही हमारी पुरानी कहानी है जो हमने बचपन से सुनी होती है कि हमें सच क्यों बोलना चाहिए. That's the straight away implication that trust starts to deteriorate as the number of lies you say and you get caught increases.